बट ठीक है, बट रूट वहां से है जहां मैं बता रहा हूँ, वो वाला रास्ता है। तो इतनी देर में वो जो 6 फुट वाले व्यक्ति था, उन्होंने खींच के झापड़ मारा इतनी तेज कि मेरा रूममेट वहीं खड़े खड़े रोने लगा, आंसू आने लगे, रोने लगा बहुत तेज। तो रोने के बाद सीनियर ने दोबारा पूछा 6 फुट वाले व्यक्ति ने कि बेटा अब बता ये रास्ता कहाँ से जाता है। तो मेरा रूममेट बोला, सर आप जो बता रहे हो वहां से नहीं जो मैं बता रहा हूँ रास्ता वहां से जाता है। तो वो थोड़ा सा क्या था कि रिमोट एरिया से था, तो रिमोट एरिया के लोग कई बार क्या होते हैं ना, सच्चाई को लेके डिप्लोमेटिक नहीं होते, बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। सो वो जो उसको ठीक लगा उसने वो बोला, वो इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं हो पाया। देखो मेट्रो सिटी के लोग बहुत जल्दी डिप्लोमेटिक भी होते हैं और ढल जाते हैं बहुत जल्दी सिचुएशन के हिसाब से। बट जो रिमोट एरियाज के लोग हैं, विलेजेस के लोग हैं, वो थोड़ा जो सच है वो सच है, तो वो उस टाइप से चलते हैं। तो उसने फिर दोबारा वही बोला। तो वो सीनियर जो थे ना, वो लिकर शॉप के बाहर ही हुआ ये सारा सीन, तो वो बियर की बोतल उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई थी। तो उन्होंने क्या करा, जैसे बियर ऑलमोस्ट फिनिश हो ही गई थी, मतलब 80% फिनिश हो गई होगी, तो खींच के बोतल मार के ना ऐसे तोड़ी, साइड में कुछ चौखट टाइप की बनी हुई थी, बोतल तोड़ी, कह रहे अब बता कहां से आता है रास्ता। तो वो चुप रहा, कुछ नहीं बोला। इतनी देर में क्या हुआ, उस सीनियर का 6 फुट वाले व्यक्ति का फोन आया। तो वो फोन पे बात करने के लिए थोड़ा सा पीछे चले गए कि भाई आवाज मतलब इधर उधर डिस्टर्बेंस ना हो, थोड़ा पीछे ऐसे करके हम बात करते हैं ना फोन पे, तो पीछे चले गए। तो जो थोड़े से उनके साथ में जो एक एक ईयर जूनियर भी था, मतलब जो जैसे वो जो सीनियर थे वो फाइनल ईयर के थे, जो साथ में जूनियर था जो जिसकी हाइट कम थी वो थर्ड ईयर के थे। तो उन्होंने समझाया मेरे रूममेट को कि भाई क्यों पंगे ले रहा है, तो फालतू में, अभी जब तेरे को समझाया था ना शुरू में, जो सीनियर बोल रहा है वही सही है, और इस तरीके से मत कर, फालतू में अभी दिक्कत हो जाएगी। तो उसने बोला कि भाई तू एक काम करो, चुपचाप निकल जाओ, मैं सर को संभाल लूंगा, जाओ तुम हॉस्टल की तरफ, तो चुपचाप निकल जाओ, फोन कटने से पहले निकल जाओ अपने हॉस्टल की तरफ, इनका फोन कटे उससे पहले ही निकल जाओ। सो फ्रेंड्स, ये था किस्सा जो फोर्थ डे पे, जब हम अपने घर से भी बाहर हैं, हॉस्टल से भी बाहर है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, लिकर शॉप के बाहर का सीन है, और रूममेट को एक झापड़ पड़ चुका है, बोतल टूट के। अब वो क्या होने वाला था ये मुझे नहीं पता, बट वो जो सीनियर थे, जो 6 फुट की हाइट में बता रहा हूँ, वो नशे में धुत थे। तो उस इवनिंग को शायद वो बोतल खुब भी सकती थी मेरे रूममेट। मतलब ये सोच के मेरे को सारी रात नींद नहीं आई। सो पहला किस्सा था जिससे मेरे को थोड़ा सा सेटबैक फील हुआ कि भाई मैं क्या सीन देख रहा हूँ, क्योंकि स्कूल टाइम तक तो बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिला नहीं था प्रैक्टिकल, सो बाहर की दुनिया देखी नहीं थी बहुत ज्यादा। तो पहला किस्सा ही ऐसा हुआ, जो बाद में हम हॉस्टल आए, पैर कांप रहे थे रास्ते भर, मैं और मेरा रूममेट। रूममेट रोता रहा, आते आते उसके आंसू सूख गए, चुप हो गया, बस कुछ बोला नहीं, शांत रहा। कम से कम 2 बजे तक जागा, बैठा रहा बाहर बालकनी में हॉस्टल के रूम के, और सोचता रहा, क्या सोचता रहा मुझे नहीं पता। मैंने उसको थोड़ा कंसोल किया, और फिर मेरे को भी अगले दिन सुबह कॉलेज जाना था, तो मैं अपना सो गया। नींद नहीं आ रही थी हालांकि उस रात। बट ये था किस्सा जहां मैंने अपने आंखों के सामने देखा कि भाई क्या सिचुएशन आ गई है, जहां इस मेरे रूममेट का मर्डर तक हो सकता है। तो मेरे को लगा कि अब ये गया। और फ्रेंड्स, जब हमने घर पे आके, सॉरी मतलब हॉस्टल में आके, जब हमने अपने आसपास के जूनियर्स, जो हमारी बैचमेट्स, क्लासमेट्स, और जो 1 ईयर सीनियर्स थे, उनसे जिक्र किया, तो उन्होंने हमें बताया, जब हमने हुलिया बताया कि ऐसा व्यक्ति मिला हमें को, तो उन्होंने बताया कि यही तो है मिस्टर डेंजर, यही तो है मिस्टर डेंजर, जिनके बारे में हम तुम्हारे को समझा रहे हैं इतने दिन से कि इनसे पंगा मत लेना। वो सुन के तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए फ्रेंड्स, कि हमारा पंगा कैसा हुआ, कैसे हम बच के वापस आ गए। नहीं तो वो टाइम ऐसा था कि ना हॉस्टल में कोई, मैंने जैसा आपको बताया, ना कानून लागू होता था, ना कॉलेज की मैनेजमेंट तक इंटरफेयर नहीं करती थी हॉस्टल के सिस्टम्स में बहुत ज्यादा। वो शो जरूर करते थे कि हाँ हमारा डिसिप्लिन है, हमारी चीजें, बट हॉस्टल की क्योंकि मेजोरिटी हुआ करती थी हमारे, तो सीनियर जूनियर सबका एकजुट, एक एकता थी उनमें, तो कोई भी पंगा नहीं लेता था, इवन हॉस्टल के वार्डन तक भी पंगा नहीं लेता था। सो ये था हमारा पहला किस्सा फ्रेंड्स, जो बहुत, मुझे तो बहुत थ्रिलिंग स्टोरी लगती है। आज भी मैं इस किस्से के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे शेयर करनी चाहिए ऐसी बातें। हाँ मतलब इससे कुछ सीखने को मिला, कि मिलेगा या नहीं मिलेगा वो आपको डिसाइड करना है, बट इट वॉज अ थ्रिलिंग स्टोरी, इट इज अ ट्रू स्टोरी। सो ऐसे ही और भी किस्से, फनी किस्से, फेस्टिवल टाइम में क्या होता था, मैं आपसे आगे आने वाले वीडियोस में अपने शॉर्ट, इन द फॉर्म ऑफ जितना शॉर्ट रख सकूं, बट जस्टिफाइड भी हो कि मैं एक एक फैक्ट आपको बताऊं, तो उस हिसाब से मैं वीडियो बना के आपसे शेयर करूंगा फ्रेंड्स। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप एक बार मेरा चैनल सब्सक्राइब ना करें, वीडियो को शेयर ना करें, लाइक ना करें, बट आप मुझे कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दें फ्रेंड्स। मेरी आपसे बस इतनी ही डिमांड है कि वीडियो मुझे कैसा बनाना चाहिए, क्या चीजें मुझे ऐड करनी चाहिए। ठीक है, अभी न्यू चैनल है, मैं भी लर्नर हूं, बट आप ही मुझे सिखाएंगे। आप मेरी फैमिली हैं, चाहे आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, चाहे आप मेरे व्यूअर हैं, आप ही मुझे बताएंगे। सो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर लिखिए कि हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर टुडे, एंड आपने इतना टाइम दिया इस किस्से को सुनने के लिए, और मुझे बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच।